देख रहे हैं जातिगत जनगणना की जिस तरह से बीजेपी ने ऐलान कर दिया है, इसको लेकर एक अलग तरह की अब राजनीति भी हो रही कि क्या ये सही वक़्त था, सही वक़्त नहीं था? कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? जी, टकटकी लगा के पूरा देश देख रहा है और आप और हम भी इसको टकटकी लगाकर ही देख रहे हैं। जी। और सिर्फ आँखों का ही इस्तेमाल नहीं हो रहा, कानों का भी इस्तेमाल हो रहा है। हुँ, क्योंकि इसमें गोपनीयता जो है, वो देश की सुरक्षा से रिलेटेड है, वो भी जुड़ी हुई है। हुँ। तो आप अगर अलाउ करें तो इसको 2 भागों में माइक्रो और मैक्रो यानी सरसरी निगाह से देखा जाए, जी, जी, जो बताएँ, बताएँ। आप देखने की बात कर रहे हैं, तो जी। ये और सुनने की बात कर रहे हैं, तो इस भारत के प्रधानमंत्री के ऐलान ने सिर्फ़ भारतीयों को नहीं चौंकाया है, पूरी दुनिया को चौंका करके उनको फ़ोर्स किया है कि वो सिर के बल पे एक कहते हैं बड़ा शीर्षासन जिसे कहते हैं, वो पूरी दुनिया हुँ। को अब उल्टी तरीके से देखें। जी, तो आपने बड़ा मज़ेदार टॉपिक आज चुना है जी। और जातीय जनगणना के ऐलान को 2 भागों में सरल करने के लिए मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। एक भाग तो ये कहता है कि हम याद करें कि जब भारत देश ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे, तो जनरल फ़ील्ड मार्शल मानेकशॉ जो थे, उनको बुलाया गया था। जी। मिसेज़ इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनसे राय-मशवरा ली गई थी। वो राय-मशवरा गोपनीय रखा गया था, लेकिन बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि फ़ील्ड मार्शल बड़े ही ईमानदार थे। उन्होंने साफ-साफ कहा कि भई हमारी तैयारी नहीं है, हमें 6 महीने दीजिए। इन मिसेज़ इंदिरा गांधी ने कहा आप 6 महीने लीजिए, लेकिन जी। तैयारी पूरी होनी चाहिए। उस 6 महीने की तैयारी के बाद में जब जनरल मानेकशॉ वापस आए इंदिरा गांधी जी के पास में, हुँ। तो फिर पूरा दुनिया ने इतिहास देखा कि धर्म के नाम पे जो जो एक देश अलग हुआ था, उ उस वो उसमें धर्म ही पूरा फ़ेल हो गया। हुँ। वैसे तो पूरी दुनिया में धर्म फ़ेल हो रहा है और जी। जो नेता लोग हैं पूरी दुनिया के या तो वो धर्म पे बात करते हैं या जाति पे बात करते हैं। तो हुँ। ये एक बड़ी ही विचित्र चीज़ है कि जो जाति की बातचीत है हिंदुस्तान में, वो सिर्फ़ रेशियल अपार्थाइड जो अफ्रीका और अमेरिका में चल रही थी, वो भी खत्म हो चुकी है। अब हुँ। सिर्फ़ इंडिया ही ऐसा देश है जहाँ जाति की बातचीत पर जो है हुँ। पक्ष-विपक्ष अपने-अपने पत्ते खेलते। हुँ। तो जब हम इसको 2 भागों में बाँटते हैं, तो एक तरफ हम तैयारी देखते हैं कि भई 9 दिन के बाद जब लोग बड़ी जागरूकता के साथ में बड़ी जाग करके रात-दिन लगातार मीडिया ने दोनों तरफ के पाकिस्तान के मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि भई हम तो एटम बम का इस्तेमाल करेंगे। हिंदुस्तान के मीडिया ने ये कहा कि भई ये आखिरी रात है पाकिस्तान की ये हुँ। पाकिस्तान नक्शे से बिल्कुल साफ हो जाएगा, उसका हुँ। नामो-निशान मिट जाएगा। लेकिन जब ये युद्ध के स्तर में एक जो बहुत अच्छी बात हुई है कि इसमें पूरे के पूरे पक्ष और विपक्ष ने अब न्याय की माँग उठानी शुरू कर दी है यानी कि राकेश जी, जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए फैसला किया है? डायवर्जन तो है ही है जी। और वो जो जो डायवर्जन का डायरेक्शन है वो भी हुँ। उसकी तैयारी भी बड़ी डामाडोल सी लग रही है। हुँ। क्योंकि वो जो आप सेंसस का महकमा कहते हैं जो जो जिसके तालों में कोविड के ज़माने से जंग लग चुकी है। हुँ। पूरी दुनिया जब सेंसस कराती है तो वो अपने आप को ताकतवर महसूस करती है कि हमारे देश में अमीर कितने हैं, गरीब कितने हैं, रोज़गार कितने हैं, बेरोज़गार कितने हैं, हुँ। महिलाएँ कितनी हैं और हुँ। इन ब्रेड अर्नर्स कितने हैं, परिवार को चलाने वाले कितने हैं और परिवार पे डिपेंडेंट कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं। तो ये हुँ। सेंसस का एक तरीका है। इस इसको करने के लिए जो जो सेना है वो जो फुट सोल्जर्स है वो स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल तरीकों को जानते हो ये पूरी दुनिया में उनको ही हायर किया जाता है। या तो उनको परमानेंट एक महकमा बना के दे दिया जाता है या उनको 4 साल जी। 5 साल में जब सेंसस करनी होती है हायर किया जाता है। भारत देश की विडंबना ये है कि उस जब से कोविड हुआ है उस पे
उसके सेंसस के डाटा के जो महकमे हैं, जहाँ पे लोग बैठते थे, रिक्रूट होते थे और गाँव-गाँव जाकर के एक-एक दरवाज़ा खटखटाते थे, वो पूरी तरीके से बंद पड़े हैं। राकेश अब जी, लोग ये बात कह रहे हैं कि अचानक से बीजेपी को क्या ज़रूरत आन पड़ गई? यानी अब तक जो बीजेपी इसके पूरा खिलाफ थी, हर एक इसकी जो ख़ामियाँ हैं वो गिनवाती हुई नज़र आती थी। इससे समाज बिगड़ जाएगा, लड़ाई-झगड़े पैदा हो जाएँगे। तमाम तरह की बातें कहते हुए नज़र आते थे, चाहे सीएम योगी हों या बीजेपी के तमाम सारे प्रवक्ता हों। ऐसे वक़्त में जब लगातार ये बात कही जा रही है कि हमें जो आतंकी हमला हुआ है, उसका बदला लिया जाना चाहिए। ऐसे वक़्त में जातिगत जनगणना क्या वाक़ई में एक पॉलिटिकल डाइवर्जन है? इसको दर्शाना कहीं न कहीं जो मोदी सरकार ने किया है, क्या अपने आप को बचाना चाहते हैं? क्या ये बात सही है? जी, आपकी बातें 16 आने सच है और पूरे दुनिया में भी ये बातचीत चल रही है, हुँ, क्योंकि जो सेंसस की या जाति जनगणना की तैयारी की बातें हैं, वो तो पारदर्शी होनी चाहिए हर देश में, जी। और जो सुरक्षा की बातें हैं, वो गोपनीय होनी चाहिए। हुँ, लेकिन ये लापरवाही का भी किस्सा है। अब ये मेरे इस रूम में सामने खिड़की खुली है, अगर मैं इसको खोल दूँ तो मक्खी और मच्छर आएँगे ही आएँगे। तो हुँ, लापरवाही तो हुई ही हुई है। अब उसको हुँ, कैसे ढका जाए, उस पे पर्दा कैसे डाला जाए, जी, इस विषय पर अभी चर्चा करना इतना उचित नहीं है, क्योंकि जी। लोग अपना धैर्य खो चुके हैं, लोगों में गुस्सा बहुत है। लोग अच्छा चाहते हैं कि जी, उनको जी। न्याय मिले। जी, बिल्कुल। क्योंकि राकेश जी एक जो परिवार के लोग हैं, जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को खोया है, जिन्होंने अपने मर्दों को खोया है, वो साफ-साफ कह रहे हैं कि हमें हिंदू-मुसलमान के नफ़रत से आप कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन हमें न्याय मिलना चाहिए। हुँ। बिल्कुल, न्याय मिलना चाहिए। क्या इसको राजनीतिक एंगल से भी आप देख रहे हैं कि बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है और जिस तरह से इसको लेकर जो है ऐलान किया गया है, तो क्या इसमें कोई राजनीतिक समीकरण भी आपको नज़र आ रहे हैं? और वो किसको फ़ायदा पहुँचाते हुए दिखाई पड़ेंगे? देखिए, मैं अकेला इसको एनालाइज़ करूँ या मैं लोगों के समूह के बेसिस पे इसको एनालाइज़ करूँ, लेकिन राजनीति तो हर कदम पे है। हुँ, जब आप चुनाव की बात करते हैं, वो चाहे बिहार का हो, चाहे भारत देश के लोकसभा का हो, चाहे जम्मू-कश्मीर का हो, वो ये प्रश्न आपके चैनल के थ्रू मैं आपके दर्शकों को भी देना चाहता हूँ कि जी। 5 साल में एक बार ये ताकत का बटन ही क्यों दबाया जाता है? जबकि अगर हम अपने चौकीदार को या अपने ड्राइवर को कोई सामान लेकर के आउट ऑफ इंडिया पार्सल करने के लिए मुंबई भेजते हैं, तो हर हुँ, 5वें दिन वो हमें रिपोर्ट करता है और ब्लैंक चेक को फिल अप करता है। हुँ, यानी ऑडिट जो है हर 5वें दिन होता है, जबकि 5 साल में एक बार कुछ ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं है। तो हुँ, ये जो जेवर है लोकतंत्र का, 5 साल में एक बार आप विथड्रॉ भी नहीं कर सकते अपने चुने हुए प्रतिनिधि को। तो ये तो पहले से ही कमज़ोर था, और ये इन बातों से ये जो नूरा कुश्ती हो रही है, इन बातों से जो जातीयत बातचीत है, उससे भी कोई फ़ायदा होगा नहीं। हुँ, वो कैसे? वो इस तरीके से, क्योंकि इंडिया ही एक इकलौता देश रह गया है जहाँ जाति की बात होती है। हुँ, आउट ऑफ इंडिया तो सिर्फ़ 2 ही जाति रह चुकी है, या तो आप अमीर हैं या तो आप गरीब। या हुँ। या तो आपके पास रोज़गार है, या आपके पास रोज़गार नहीं है। या अच्छा तो इसके आपके जी, जी। या तो जातिगत समीकरण अगर देखते हैं या जातिगत जनगणना को हम देखते हैं, तो भारतीय समाज पर इसका राकेश जी किस तरह का असर आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि अगर भई जातिगत जनगणना होती है, तो तमाम समुदाय आपस में लड़ाई करेंगे और दंगे-फ़साद हो जाएँगे। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? समाज पे इसका क्या असर पड़ता हुआ आपके हिसाब से नज़र आने वाला है? देखिए, भारतीय समाज जो है, वो उसको हमारे नेताओं ने जी। जाति की बात करके पूरी तरीके से एक एक रोल मॉडल बना दिया है, जो पूरी हुँ, दुनिया में अजूबा है, अलग है। जब हम जाति की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, पूरी दुनिया में धर्म जो खून की नदियाँ बह रही थी, धर्म पूरी तरीके से फ़ेल हो रहा है। धर्म आपके मेरे बीच में है, इंसानियत आपके मेरे बीच हुँ, में, भगवान हम आप एक-दूसरे के बीच में, आपके व्यूअर्स के बीच में देख सकते हैं। अब आई बात जाति की।
जाति की जो जड़ें हैं, वो आपने ठीक बोला कि वो कई हजार साल से मनुवाद के थ्रू इंडिया के पूरे ब्लड में, डीएनए में डाल दी गई। हुँ, 1950 में जब संविधान आया था तो उसने कहा था, पहली बार कहा था कि हर भारतीय जो है वो हुँ, बराबर है। वो कोई भारतीय ऐसा नहीं है कि कोई कोई बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और कोई बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। वो दोनों को एक ही एक भारतीय एक वोट, एक भारतीय एक ही ताकत, एक भारतीय एक ही बराबरी का हुँ, नारे पे बना हुआ हमारा संविधान है, उसका स्वागत हुँ, किया गया। लेकिन बात और चुनौती तब आती है जब इसको ज़मीनी स्तर पर उतारा जाता है। हुँ, ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए इसके लिए आपको जो है जो इसके एजेंट्स होते हैं, संविधान के एजेंट्स होते हैं, वो उस इसको एक-एक परिवार में इसको लागू करवा सकते हैं। लेकिन ऐसी अभी हमारी स्थिति नहीं है। अभी तो हम धर्म के नाम पे कभी भड़क जाते हैं और अब ये 360 डिग्री का जो यू टर्न लिया है भारतीय सरकार ने, ये अच्छा लिया है, बुरा लिया है, ये तो वक़्त बताएगा, ये आप और हम नहीं बता पाएँगे। लेकिन ये पहले जाति जाति के बारे में ये कहते थे कि जाति का मतलब आपने बाँट दिया, अपने देश को बाँट दिया। धर्म से हुँ, देश बँट रहा है, उससे उनका कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन जी। अब आप अब जो मूल प्रश्न आपने बार-बार उठाया है कि इससे क्या भारतीय जनता को फ़ायदा होगा? हुँ, भारतीय जनता में 60 से लेकर 80% तक जो लोग हैं, वो 5 साल में एक बार ही हिंदू हो पाते हैं। नहीं तो वो जातियों में ही बँटे हैं, नहीं तो वो धर्मों में ही बँटे हैं। वो 5 हुँ, साल में एक बार जो ताकत आती है, वो बड़ी ज़ेवर वाली ताकत होती है जी। ये 5 साल में एक बार जो है मैं मालिक हो गया हूँ। और मैं ही हुँ, बटन दबा रहा हूँ और मैं ही चुन रहा हूँ। चाहे पूरी दुनिया में ईवीएम का जलवा चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो एक एक दूसरा विषय है। तो ये जो जाति की बात है और धर्म की बात है, ये हर तरीके से ये एक तरीके से व्हीकल हैं, चाहे वो उसका पक्ष भी इस्तेमाल करेगा, चाहे उसको विपक्ष इस्तेमाल करेगा। लेकिन अ, इस अगर अगर अवेयरनेस जो है, अगर जागरूकता जो है वो बहुत तेज़ी से भारतीयों में आएगी और जो पिछड़े लोग हैं उसमें आएगी, तब तो इसका फ़ायदा हो सकता है। हुँ। जी। नहीं तो अच्छा राकेश जी, प्रोग्राम के लास्ट में हम लोग हैं। मेरा बस आपसे सवाल ये रहेगा कि जातिगत जनगणना हो या कृषि कानून जो 3 बने थे उनको वापस लिया जाना हो, राहुल गांधी ने जिस अडिगता के साथ में इन सब मुद्दों को उठाया और जिस तरह से मोदी सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े, तो क्या ये कहा जा रहा है जो लगातार इस पे बात भी हो रही है कि क्या अब राहुल गांधी के दबाव में कहीं न कहीं मोदी सरकार नज़र आ रही है? क्योंकि लगातार प्रभाव उनका दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए जब वो अमेरिका से आते हैं तुरंत श्रीनगर पहुँच जाते हैं, जो पीड़ित है उनसे मिलने के लिए। उसके बाद कानपुर जाते हैं, वहाँ भी जो पीड़ित परिवार है सौरभ द्विवेदी का उनसे मुलाकात करते हैं और यहाँ पर आकर मीडिया से भी बात करते हैं। तो क्या ये दबाव की स्थिति में तो फैसला नहीं लिया गया है? जी दबाव तो बनाना तो हर विपक्ष का एक मॉरल ड्यूटी है। वो संविधान की कसम खा कर के हुँ, दबाव बनाने की बात करता है। दबाव बनाना तो बाज़ार में हर दुकानदार का काम है कि भई मेरा माल मेरे से लोगे, मैं जी। सर्विसेज़ दूँगा, मैं हँसी भी दूँगा, मैं आपसे मिठास से भी बात करूँगा। तो वो एक कॉम्पिटिशन की एक ज़रूरत है। लेकिन राजीव गांधी ने जब से मेल-मिलाप शुरू किया है, भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी है, उस उनमें ज़मीन-आसमान का अंतर आया है। पहले शायद उनमें उनकी एक्सेप्टेंस नहीं थी, आज जो एक्सेप्टेंस है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग में और जैसे लोग बताते हैं, वो काफ़ी ज़बरदस्त उसपे सीरियसनेस आई है। उसको हुँ, राहुल गांधी जी को लोग अब बहुत सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन जो मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया है, क्या क्या वो एक्चुअल में परिवर्तन ला पाएगा या वो हुँ, या वो एक रस्म अदायगी चल रही है। चूँकि वो हुँ, अपोज़िशन में है और उन्होंने नीतीश जी का मुद्दा उठा लिया। अब वो हुँ, नीति अब जो एक ज़माना था उन्होंने वामपंथियों का भी मुद्दा उठाया। वामपंथियों का ये समझ है कि जी पूरी दुनिया में सिर्फ़ 2 ही जाति हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। जी। और आप एक बड़ी मज़ेदार बात देखेंगे जो पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन सेल्समैन और सबसे बेहतरीन स्टेट्समैन है हमारे मोदी जी है। उन्होंने उन्होंने अपने एक वीडियो में ये कहा है जो वीडियो
मैं 2-4 दिन पहले देख रहा था कि भारत जो देश है वो सिर्फ़ 4 जातियों में बँटा है। जी, एक वुमन है, एक वुमेन है, गरीब है, एक युवा है और एक वुमन है, एक गरीब है, एक युवा है और एक किसान किसान, यस, 4 है भागों ना? में उन्होंने। है ना? तो जी, ये कि खाना पूर्ति तो नहीं है, ये सिर्फ़ लिप सर्विस तो नहीं है। ये बातें जब ज़मीन पे आएँगी, ये वादों का क्या, कोरे वादों का क्या? हुँ। तो वो ये वाली बात जो तो है आपको जब अभी नियत में कहीं न कहीं शक है। देखिए जो जो नेता हैं वो इतने मजबूर हो चुके हैं कि उनको कुछ ना कुछ वादे करने पड़ते हैं और वो 90% वादे पूरे नहीं कर पाते। जी, अब बिल्कुल वो किस राकेश जी आप तरीके से जुड़े जी, बिल्कुल राकेश जी समय की हमारे पास कमी है। आप जुड़े बहुत सारे मुद्दों पे आपने बात की और तमाम पहलुओं को आपने जिस तरह सामने रखा है हमारे तमाम दर्शक ज़रूर कहीं न कहीं उसके ऊपर कमेंट करेंगे, अपनी राय ज़ाहिर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े बहुत धन्यवाद आपका और तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उनका धन्यवाद। हम ऐसे मुद्दों पे लगातार आपके सामने इस तरह के प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। नमस्कार। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि अपनी सुरक्षा की बातचीत भी मालिकों की तरह आपको पकड़ के रखनी पड़ेगी, जो सुरक्षा का वादा हुआ है और उसके पीछे हो सकता है चीन भी हो, अमेरिका भी हो, लेकिन साथ-साथ में ये जो फिरकी ली जा रही है, ये जी। जो जो पूरा के पूरे टॉपिक को चेंज किया गया है, जिसमें जातिगत जनगणना है, उसके हुँ, ताले तो खुलवाइए। जी। वो शु उसकी उसकी ज़मीन पे कुछ तैयारी की कुछ तरीका तो बताइए कि तैयारी भी हुँ, हो रही है या सिर्फ़ वो बिहार में चुनाव जीतने की एक रणनीति है। बहुत-बहुत जी। धन्यवाद।